दोस्तों आ चुका हूँ मैं फिर से और एक बार बहुत दिनों के बाद मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियोस बनाना चालू किया है क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। क्योंकि तुम्हारा भाई टकला हो चुका है भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्यों टकला हो चुका है वो सब बाद में बताऊँगा। पहले हाँ बता ही देता हूँ यही पहले। तो टकला मैं इसलिए हूँ, मेरे बाल झड़ रहे थे। मतलब मेरे बाल जो बड़े थे ना, मतलब जो ज़्यादा थे ना, तब क्या होता था मेरे बालों में ऐसे गैप नज़र आता था। ये बाल उड़ गए जैसा वैसा नज़र आता था। इसलिए मैंने टकलू क्या बोलते हैं उसको, टकलू कर लिया, टकला बन गया मतलब। तो ऐसा दिखता था बोल के मैंने टकला कर लिया। तो अभी टकला करने के बाद देख रहा हूँ अच्छे से बाल उग रहे हैं, देख सकते हो तुम लोग, अच्छे से बाल उग रहे हैं। तो ये कहना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैंने टकला कर लिया है। और मैंने टकला करने के उसी दिन ही मैंने रिकॉर्ड करके रखा था। मतलब मैं दूसरे गांव गया, मतलब दूसरे वहाँ गया था काम करने के लिए। तो वो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, लेकिन मैंने डाल नहीं पाया क्योंकि वो अपलोड नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा बिग साइज़, मतलब क्या बोलते हैं उसका, स्टोरेज, मतलब उसका लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसका MB बहुत ज़्यादा है, 1 GB का ऊपर है वो। तो इसलिए मैं डाल नहीं पाया। डाला था लेकिन 10% 11% हुआ था, उसके बाद कैंसिल कर दिया मैंने। नेट सभी बचा था, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा था उस गांव पे, इसलिए मैंने डाल नहीं पाया। तो आज की बात करूँ तो आज है जुलाई 4 2025। एंड आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसा प्लेयर के बारे में जिसे, मतलब अगर मुझे पूछा जाए तुम किसके फैन हो, तो ऑफकोर्स ये बात है, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करूँगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फ़ैन हो और मेसी का भी फ़ैन हो, ऑफकोर्स ये बात है, नेमार का भी फ़ैन हो। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए तुम किसकी तरह खेलना चाहोगे, तो मेरा सबसे पहला जवाब होगा पॉल पोग्बा। जी हाँ दोस्तों, ऑफकोर्स ये बात है, पॉल पोग्बा एक मैजिकल एक प्लेयर है। मतलब इस प्लेयर के बारे में मैं क्या बताऊं, किसकी कमी है इस प्लेयर में, क्या कमी है, कुछ कमी नहीं है। लेकिन फिर भी इस प्लेयर ने बहुत ज़्यादा, मतलब इस प्लेयर को जब भी मैं देखता हूँ ना, मतलब मुझे लगता है कि मैं खेल रहा हूँ वहाँ पर, मैं खेल रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे। तो उसकी तरह खेलना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं खेल नहीं पाता। मैं खेलना चाहता हूँ पॉल पोग्बा की तरह, लेकिन मैं खेल लेता हूँ निकोलस जैक्सन इसकी तरह, निकोलस पूरन की तरह खेलता हूँ। तो क्या ही बताऊँ मैं। भाई अभी ट्रेनिंग कर रहा है। अभी मैं वीडियो डालूँगा। अभी ये 1 महीने का एक ट्रेनिंग होगा मेरा, अभी उसको रिकॉर्ड करके मैं डालूँगा 30 डेज़ का। तो स्टे ट्यून, मतलब अब वीडियोज़ आएंगे दबा कर। और मैं क्लब वर्ल्ड कप जो है वो कवर नहीं करता, मतलब कवर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं 2 शब्दों में बता देता हूँ ये टॉपिक क्या है। मतलब मैं क्लब वर्ल्ड कप अभी क्यों कवर नहीं कर रहा हूँ। क्लब वर्ल्ड कप ऑफकोर्स ये बातें चल रहे हैं, अभी क्वार्टर फाइनल्स हो गए हैं, नहीं क्वार्टर फाइनल्स अभी आने वाला। डॉर्टमुंड के खिलाफ रियल मैड्रिड खेल रही है, मतलब बेलिंगम और बेलिंगम होने वाला है दोस्तों, मज़ा आएगा, जो भी देखा जाएगा। एंड अगर बात करूँ तो क्यों अपलोड नहीं कर रहा हूँ मैं क्लब वर्ल्ड कप की सीरीज़। क्लब वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद मैं अपलोड सारे एक तरीके से मैं बना कर वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि 4/16 में एक बार आता है। ऑफकोर्स ये बात है, मैं मिस करना नहीं चाहूँगा वो सीज़न। तो ऑफकोर्स ये बात है, मैं अपलोड करूँगा सारे मैचेस के रिव्यूज़। एंड तुम्हें देखना है तो देखो, मत देखना है तो, क्योंकि मुझे बनाना है तो मैं बना रहा हूँ। तो ये कहना चाहता हूँ। अभी टॉपिक ये है कि अभी मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ।
देखो मैं जब भी रियल मैड्रिड को सपोर्ट करने के लिए मैंने देखा है, करा है ना कोशिश। लाइक ला लीगा के मैचेस के होने के बाद मैं रिव्यूज़ वगैरह अपलोड करता था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद रियल मैड्रिड फाइनल में जाकर हार जाती थी। और ला लीगा के अंदर भी ऐसा ही हुआ। एंड चैम्पियंस लीग की बात करूँ तो चैम्पियंस लीग का मैंने एक सीरीज़ बनाया है, तो सीरीज़ बनाने की वजह से पूरा चैम्पियंस लीग ख़राब हो गया हमारा। मतलब क्वार्टर फाइनल्स में हम लोग नॉकआउट हो गए थे, तो उसके लिए चैम्पियंस लीग भी गया मेरे वीडियोस बनाने के खातिर, और ला लीगा भी चला गया, और कोपा देल रे भी चला गया ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद सुपर कोपा दे स्पेन भी चला गया। 4 कप जो है हम लोग खो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस बनाने के वजह से। तो ऑफ कोर्स ये बात है, मैं क्लब वर्ल्ड कप अभी 4 सालों में एक बार आने वाला है, तो रियल मैड्रिड के बारे में बात कर मैं बहुत ही लगाना नहीं चाहूँगा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यही कहना चाहता हूँ। एंड अगर मैं आज बात करूँ तो डियागो आज जो है, मतलब कल जो है एक बहुत ज़्यादा फुटबॉल की दुनिया में बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा क्या बोलते रहे उसको, ख़राब दिन गया है, क्योंकि डियागो जोता जो है पोर्चुगल का प्लेयर, रियल मैड्रिड लिवरपूल का प्लेयर जो है, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहा। एंड एक ऐसा हुआ, एक कार क्रैश में हो चुका है, तो इसलिए मैंने कॉन्डोलेंस क्या बोलते हैं उसको, मेरे भाई को मेरी तरफ से उसको क्या बोलते हैं उसको, यहीं पर फंस जाता हूँ मैं। हाँ क्या बोलते हैं, तो भाई की आत्मा को शांति मिले, तो यही कहना चाहूँगा। अभी तुम लोग भी ऐसे ही दुआ करो, यही कहना चाहूँगा। अभी पॉल पोग्बा की बात करूँ तो पॉल पोग्बा एक ऐसा प्लेयर है मेरे भाइयों, जो मेरे दिमाग में लाइक वो सितारे जो है ना चमकते फिरते थे, ऐसे खेलता था वो प्लेयर। मतलब 4 सालों के बैन के बाद पॉल पोग्बा इज बैक इज फाइनली। तो पॉल पोग्बा आ चुका है और एएस मोनाको के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है दोस्तों। यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि पॉल पोग्बा अभी फाइनली खेल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एलिगेशंस देखो, तुम लोग गौर करो, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन का जो ड्रग्स है ना, वो लेने के बाद प्लेयर के पास स्किल मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छे खासे स्किल आ जाते हैं क्या, मतलब फुटबॉल की टेस्टोस्टेरोन की जो ड्रग लेने के बाद नहीं, ऑफ कोर्स बात स्टेमिना बढ़ेगी, सो ऐसे कुछ बढ़ेगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ बढ़ेगा, तो उसकी वजह से पॉल पोग्बा को बैन कर दिया गया है 4 साल से, सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण। मुझे पता नहीं क्यों किया गया है, क्यों नहीं। पॉजिटिव हुआ तो मतलब होता ही रहता है भाई, ये सब पॉजिटिव आया तो उस पर बिलीव करके 4 साल बैन कर दिया, तो ऐसे प्लेयर का ज़िंदगी ख़राब हो गया। मतलब क्या ही बताऊँ मैं। पॉल पोग्बा को मैं ऐसी तरह देखता था, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर कोई हैंडल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पॉल पोग्बा कर सकता है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो चुका है दोस्तों। 4 साल बैन हो चुका था मेरा भाई, एंड उसके बाद फाइनली इज़ हियर, अभी खेल रहा है, यही बड़ी बात है। तो खेलने दो भाई को, पॉल पोग्बा को। अभी यही कहना चाहता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और मैं तुम्हारा भाई अभी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक प्लान्स के साथ आ रहा है, मतलब
चैनल में आएंगे, दबा के वीडियोस आएंगे भी इस पर। इसके बाद ये कहना चाहता हूँ, फैंटम को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि फैंटम ही फ्यूचर है, फ्यूचर ही फैंटम है। तो अगर मैं बात करूँ, क्या बोलते हैं, 1 साल होने वाला है मेरे चैनल को। अगस्त में चालू किया था, जून जुलाई में किया था, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन देखूँगा मैं कभी भी किया था, मतलब मुझे मालूम नहीं है। तो 200 वीडियोस हो पाएंगे क्या इस महीने के ख़त्म होने के? अगस्त में किया हो तो अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से जून जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था वीडियोस डालना, तो 1 साल हो गए। तो 160 वीडियोस हो चुके हैं 1 साल में। यही कहना चाहता हूँ, 160 प्लस वीडियोस डाल चुका है तुम्हारा भाई। क्या कहना चाहता हूँ, अभी 200 वीडियोस होंगे नेक्स्ट ईयर जो होगा ना मेरा भाई, 200 वीडियोस का टारगेट होगा, 200 वीडियोस आएंगी। ये कहना चाहता हूँ, 200 प्लस वीडियोस फैंटम को सपोर्ट करते रहेगा, क्योंकि फैंटम ही फ्यूचर है, फ्यूचर है फैंटम। और ऐसे वैसे वीडियोस नहीं आएंगे मेरे भाइयों, अभी आएंगे, मतलब कर ली मैंने पूरी तैयारी, कर लिया है मैंने भाई, कर लिया है मैंने, पूरी तैयारी करके आ रहा हूँ मैं। अभी होगा कमबैक, तुम्हारा भाई का कमबैक होगा, अभी देख लेना तुम लोग। कमबैक करने के लिए आ रहा हूँ मेरा भाई, यो कमबैक इज़ फाइनली। तो 2 क्रॉक्स डाल लिए, और उसके बाद एक चड्डी डाल लिए। नई फैशन कमबैक करने के लिए ये सब ज़रूरत है, देख लो तुम लोग। क्रॉक्स डाल लिए, उसके बाद ये चड्डी डाल दिया, और उसके बाद शर्ट, टी शर्ट कोई भी हो, ढीली सी टी शर्ट, पूरा ढीला होना चाहिए, ढीली। इसके बाद टकला होना ज़रूरी है दोस्त। अगर टकला नहीं हुआ ना, एक भी लड़की नहीं पटेगी, और उसके बाद कमबैक तो होगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कमबैक तो होगा ही नहीं। और उसके बाद कैप सीधा जेब में रहना चाहिए, देख सकते हो तुम लोग, और एक कैप। कमबैक करने के लिए बस इसी की ज़रूरत है दोस्तों। क्रॉक्स, चड्डी, ढीली सी टी शर्ट सॉरी, और एक कैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कहना चाहता हूँ, फैंटम को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि फैंटम ही फ्यूचर है, फ्यूचर ही फैंटम है।